यार अगर आपने वेडनेसडे सीरीज देखी हुई है तो आपको ये बात तो पता होगी कि इसका सीजन 2 जल्द ही हमको देखने को मिलने वाला है। इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑलरेडी नेटफ्लिक्स ने प्रोवाइड कर दी है। वही दोस्तों सीजन 2 को लेकर आखिरकार क्या होने वाला है, इस चीज पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि दोस्तों वेडनेसडे सीजन 1 में जो अपोनेंट पार्टी थी, एंडिंग होते होते उनकी प्रायोरिटी कम होती जाती है। इसकी एंडिंग दोस्तों इतनी ज्यादा ट्विस्टेड है कि हम किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते कि इसके सीजन 2 में कौन से कैरेक्टर्स लौटने वाले हैं और कौन से कंटिन्यू रहने वाले हैं। तो आइए दोस्तों एक्सप्लोर करते हैं इन 10 पॉसिबिलिटीज को। इन 10 पॉसिबिलिटीज के द्वारा दोस्तों हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सीजन 2 में क्या होने वाला है। तो यार बिना दो बात और ज्यादा किए करते हैं यहाँ से वीडियो की शुरुआत। पहली थ्योरी आती है दोस्तों मिसेस थॉर्नहिल को लेकर। ऐसा हो सकता है दोस्तों वेडनेसडे की सेकंड सीजन में ये वापस लौटे। दोस्तों एंडिंग के दौरान ना तो दोस्तों हमने मैरिलिन को मरते हुए देखा और ना ही उसे कभी जेल जाते हुए देखा। तो यार ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सीजन 2 के दौरान हमको मैरिलिन दोबारा देखने को मिले। सीजन 1 में दोस्तों अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद क्रिस्टीना रिची वापस आ सकती है। यहाँ तक कि दोस्तों सीजन 1 में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि टाइलर के पीछे छुप कर वार कर रही थी इतने समय से मैरिलिन। लेकिन दोस्तों हमको रियल विलन का आखिर तक पता नहीं चलता है जब तक कि दोस्तों हमको मैरिलिन के रियल इंटेंशन नहीं दिखते हैं। वही दोस्तों सीजन 1 की बात मानी जाए तो उनका पहला मिशन था जोसेफ क्रैकस्टोन को जिंदा करना। अब शायद दोस्तों जोसेफ क्रैकस्टोन तो वापस नहीं आने वाला, लेकिन मैरिलिन अभी भी वापस आ सकती है और अपना बदला दोबारा वेडनेसडे एडम्स से ले सकती है। और दोस्तों फैंस भी शायद यही चाहेंगे कि वेडनेसडे के अगले सीजन में हमको मैरिलिन दोबारा देखने को मिले, क्योंकि भाई ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विलन में से एक है। वही दोस्तों हमारी अगली थ्योरी निकल कर आती है टाइलर से रिलेटेड। तो जैसा कि दोस्तों हमने शो की एंडिंग के दौरान देखा हुआ था कि हमने टाइलर को एम्बुलेंस में हाइड में तब्दील होते हुए देखा था, लेकिन इसकी एंडिंग के दौरान हमको ये नहीं बताया गया कि टाइलर वहां से भाग गया। पॉसिबिलिटी तो दोस्तों यही है कि वहां से टाइलर डेफिनेटली भाग गया होगा। मैं दोस्तों टाइलर के कैरेक्टर के रिगार्डिंग इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अगले सीजन में भी ये विलन का ही रोल करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों टाइलर के कैरेक्टर में थोड़ा बहुत बदलाव भी आता है। ऐसा उसके कैरेक्टर को देखकर लगता है कि वो इस हाइड वाले रूप से बहुत ज्यादा परेशान है। तो सीजन 2 के दौरान दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि टाइलर अपनी साइड चेंज कर ले। अब देखा जाए तो दोस्तों उसने ऑलरेडी बहुत से लोगों का मर्डर कर दिया है और ये सारी चीजें उसे मिसेस थॉर्नहिल के इन्फ्लुएंस के अंडर की थी। और शायद दोस्तों अगर मैरिलिन नहीं होती तो टाइलर शायद कभी भी एक हाइड में तब्दील नहीं होता और ये सारी चीजें नहीं होती। मैरिलिन ने उसे अपने एक मतलब के लिए यूज किया। शायद दोस्तों आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि टाइलर को अपनी गलतियों का एहसास हो और वो वेडनेसडे की टीम को ज्वाइन कर। और दोस्तों अगर टाइलर वेडनेसडे की टीम में आ जाता है और थॉर्नहिल वापस आ जाती है तो शायद सीजन 2 के एंडिंग और भी ज्यादा अच्छी होगी। वहीं यार दोस्तों देखा जाए तो बियंका बार्कले का कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस था। सीजन 2 में दोस्तों कुछ होना हो, लेकिन बियंका बार्कले का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म होने वाला है, क्योंकि दोस्तों बियंका बार्कले की जो मदर थी उनमें सारे के सारे विलन के गुण मिलते हैं। और जैसे कि दोस्तों हमने सीजन 1 के दौरान देखा कि बियंका की जो मदर थी वो उसे कंटिन्यूअसली प्रेशराइज करती जा रही थी कि इस स्कूल को छोड़कर मेरे काम में हाथ बटाया कर, और उनका काम यहाँ पर शैतानी ताकत को बढ़ावा देना था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह थी कि बियंका अपनी मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। साथ ही में उनका ये जो बिजनेस था उससे भी वो बिल्कुल भी एग्री नहीं किया करती थी। उसकी मदर एक बहुत ही बड़े स्कैम में शामिल थी जो कि एक सेल फोन के द्वारा किया जाता था, वो भी किसी एक पर्टिकुलर ऐप से। और होना दोस्तों ये जो चीज है वो सीजन 2 में एक बहुत बड़ा रूप भी ले सकती है। और रिसेंटली दोस्तों अभी एक न्यूज आई थी कि जेना ऑर्टेगा ने ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस किया है कि सीजन 2 और भी ज्यादा हॉरर होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर ये बियंका बार्कले वाला एंगल उसमें जाकर ज्वाइन होता है तो यहाँ पर एक चीज तो कहने वाली होगी, पैरानॉर्मल विद टेक्नोलॉजी। हालांकि दोस्तों वेडनेसडे एडम्स को टेक्नोलॉजी की हथकड़ियां पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन शायद दोस्तों यहाँ पर देखकर ही कुछ और लग रहा होना। दोस्तों ये बियंका बार्कले की जो मदर है वो कहीं ना कहीं तो कनेक्ट होने वाली है वेडनेसडे की लाइफ से। और दोस्तों अगर बियंका नहीं भी मानती है तो बियंका की लड़ाई अपनी मदर से ही देखना कितना ज्यादा सही लगने वाला है। वहीं दोस्तों हमने मिसेस वीम्स को फाइनल एपिसोड के दौरान मरते हुए देखा, क्योंकि मिसेस थॉर्नहिल ने उसे जहर दे दिया था। और जहां तक दोस्तों हम सबने देखा कि वीम्स इस अटैक से सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन दोस्तों एट सम पॉइंट दोस्तों हमने ये भी सुना था कि आने वाला सीजन बहुत ही ज्यादा हॉरर होने वाला है। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि लेरिसा वीम्स हमको आने वाले सीजन्स में एज अ घोस्ट दिखाई दे। आई नो दोस्तों मैं ये बॉलीवुड वाली बात थोड़ी जरूर कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है। ये दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जो हमने देखा वो एक्चुअल में सच हो ही ना। हो सकता है कि दोस्तों एक छोटी सी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस कैरेक्टर को दोबारा लाया जा सके, जैसे कि दोस्तों हमने स्ट्रेंजर थिंग में हॉपर के साथ देखा। हमें लगा था दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग सीजन 3 के एंडिंग के दौरान हम हॉपर को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे,
लेकिन दोस्तों एंड ऑफ द सीजन हमको दोबारा देखने को मिला। और तो और दोस्तों उसने सीजन 4 में कम बैक भी किया था। हो सकता है कि दोस्तों सिमिलर यही लेरिसा वीम्स के साथ भी हो, क्योंकि दोस्तों जो कैरेक्टर पे एक समय में हमें सबसे ज्यादा नफरत हुआ करती थी पूरी वेडनेसडे सीरीज में, वही दोस्तों कैरेक्टर एंड में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा लविंग बन चुका था। क्योंकि दोस्तों जैसे ही सीजन 2 की एंडिंग के दौरान वीम्स का कैरेक्टर खत्म होने लगता है तो धीरे धीरे कर वो वेडनेसडे को समझने भी लगती है कि हाँ यार ये लड़की कहीं ना कहीं तो सच बोल रही है, सारा कुछ झूठ नहीं बोल रही। तो फैंस को दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है अगर मिसेस वीम्स का कैरेक्टर दोबारा वापस आ जाए वेडनेसडे सीजन 2 के दौरान। वही दोस्तों मेरे दिमाग में एक साइकिक कनेक्शन की थ्योरी भी बहुत दिनों से आ रही थी। यहाँ पर दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जेवियर और वेडनेसडे के बीच एक साइकिक कनेक्शन हो। तो सीजन 1 की एंडिंग के दौरान हम दोस्तों ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब वेडनेसडे दोस्तों किसी भी चीज को टच किया करती थी तो उसको हाइड के अटैक करने के विजन्स बहुत ज्यादा आते। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ पर जेवियर को भी यही सेम चीजें हुआ करती थी। उसे भी दोस्तों मॉन्स्टर के बहुत सारे ड्रीम्स आया करते थे। यहाँ तक कि दोस्तों वो मॉन्स्टर के लिए इतना भी ज्यादा ऑब्सेस था कि दिन भर उसके केबिन में बैठकर वो मॉन्स्टर की ड्राइंग ही बनाया करता था। वहीं दोस्तों ऐसी भी थ्योरीज लगाई जा रही हैं कि यहाँ पर वेडनेसडे और जेवियर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकिक कनेक्शन हो सकता है। शायद दोस्तों आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों मिलकर अपने विजन्स को शेयर करें और जल्द से जल्द दोस्तों हाइड को पकड़ने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों टाइलर तो गारंटेड भागने वाला है उस वैन से, इस चीज की गारंटी तो मैं 100% आपको दे सकता हूँ। और शायद दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में ये अपने साइकिक कनेक्शन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना। और ये सारी चीजें दोस्तों जब हो सकती है जब वेडनेसडे और जेवियर के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो, जो कि यार सीजन 2 में ही पॉसिबल हो सकता है। वहीं यार दोस्तों जिस चीज को हम पॉजिटिव समझ रहे हो शायद दोस्तों वो चीज हो ही ना। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर टाइलर को हम शुरू से कितना ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर समझ रहे थे, लेकिन एंड में दोस्तों हमको यही पता चलता है कि एक्चुअल में वही हाइड था। तो यही चीज दोस्तों सिमिलर हो सकती है जेवियर के साथ। हम जेवियर को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएं, हो सकता है कि एक समय में जाकर वही विलन निकले। क्योंकि सीजन 1 से ही हम इस कैरेक्टर को देखते हुए आ रहे हैं कि ये जो कैरेक्टर है वो शुरू से ही बहुत ज्यादा इरेक्टिक टाइप है। मतलब कि दोस्तों ये जो कैरेक्टर है वो एक समय में हमको कुछ और समझ में आता है। वहीं दोस्तों इस कैरेक्टर को दूसरे एंगल से देखो तो यहाँ पर और कुछ ही समझ में आता है। मतलब कि यार कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि इस कैरेक्टर को एक पॉजिटिव शेड में रखा जाए या फिर नेगेटिव शेड में रखा जाए। वेडनेसडे को लेकर दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड था एक समय में, जबकि यहाँ पर वेडनेसडे को वो थोड़ा ही जानता था। यहाँ तक कि दोस्तों ने बियंका से मेमोरी इरेज करने की भी बात की। और यहाँ तक कि दोस्तों फैंस का ये भी मानना है कि जेवियर को कोई भी यहाँ पर रोमांटिक इंटरेस्ट है ही नहीं किसी में। और चलो दोस्तों एक बार कोई सारी बातें साइड में भी रख दी जाए तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज बिल्कुल भी इग्नोर नहीं की जा सकती कि ये जो बंदा है वो एडम्स फैमिली के सबसे बड़े विलन गैरेट गेट्स जैसा लगता है। और गोमेज और गैरेट गेट्स के पीछे दोस्तों क्या हुआ था ये चीज तो दोस्तों आप डेफिनेटली जानते ही होंगे। उसका वेडनेसडे के लिए ऑब्सेशन और उसकी सुपर पावर मिलकर एक समय में बहुत बड़ा बखेड़ा भी खड़ा कर सकती है। वहीं यार दोस्तों सीजन 1 की एंडिंग के दौरान हमको वेडनेसडे के फोन पर एक मैसेज भी दिखाई देता है और वो जो नंबर है वो अननोन नंबर होता है। साथ ही में उस मैसेज में वेडनेसडे को धमकी भी दी जाती है। अब दोस्तों फिर फैंस कंटिन्यूअसली उस स्टॉकर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब घर पे ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम फैन थ्योरीज की बात मानी जाए तो यहाँ पर वो जो स्टॉकर है वो नेवरमोर एकेडमी का ही एक स्टूडेंट है, जो कि हो सकता है कि दोस्तों योको तनाका। और यहाँ पर दोस्तों योको तनाका को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया। और देखा जाए तो दोस्तों योको एक वैम्पायरिक स्टूडेंट थी, वो नाइट शेड सोसाइटी की एक मेंबर भी थी। अब यार दोस्तों योको के जो इंटेंशंस थे वो शुरू से बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे वेडनेसडे को लेकर। अब वेडनेसडे को दोस्तों मारने के पीछे उसका क्या रीजन है इस चीज से अभी भी पर्दा नहीं उठाया गया। हो सकता है दोस्तों सीजन 2 के दौरान हमको ये चीज भी पता चल जाए। अब यही यार दोस्तों एडम्स फैमिली के बारे में मेरी एक थ्योरी और है। हो सकता है दोस्तों आने वाले सीजन में हमको यहाँ पर एडम्स फैमिली का एक थोड़ा सा रूफ टाइप बताया जाए। हमको दोस्तों यहाँ पर एडम्स फैमिली की सारी चीजें बताई गई सिवाय दोस्तों उनका घर छोड़कर। एडम्स फैमिली की दोस्तों प्रीवियस इंस्टॉलमेंट हमको दोस्तों इनके घर तो बहुत अच्छे से बताए गए, लेकिन वेडनेसडे की दोस्तों इस सीरीज में ज्यादा इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। हो सकता है दोस्तों आने वाले समय में इस चीज पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए। अब यार दोस्तों लास्ट थ्योरी में हमारी एडम्स फैमिली के एक मेंबर से ही निकल कर आती है, जो कि है यार भाई गुडी एडम्स। एडम्स फैमिली का दोस्तों हमको जो फैमिली ट्री है वो बताया जाए। अगर वेडनेसडे एडम्स को शुरू से इस चीज को बताने वाला कोई भी नहीं था कि उसके पास क्या पावर्स हैं। उसने दोस्तों अपनी साइकिक एबिलिटीज को गुडी एडम्स के द्वारा पहचाना। अब दोस्तों इसकी प्रीवियस सीजन्स की बात मानी जाए तो यहाँ पर एडम्स फैमिली शो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इस एक सीजन में दोस्तों मैक्सिमम कैरेक्टर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, जैसे कि दोस्तों अंकल फेस्टर, जी हाँ वही बिजली विभाग वाले अंकल जी। लेकिन दोस्तों सारे कैरेक्टर अभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं, जैसे कि दोस्तों ग्रैंड मामा एडम्स जो कि अपना
आप में एक बहुत ही ज्यादा फेमस कैरेक्टर थी। अगर पहले के कैरेक्टर बिना इंट्रोड्यूस किए नेटफ्लिक्स के इस शो ने नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना ज्यादा ठीक समझा। तो मेरी तरफ से थी दोस्तों ये सारी की सारी फैन थ्योरीज। दोस्तों आपकी क्या फैन थ्योरीज है नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाकी दोस्तों अगर वीडियो में कोई थ्योरी बहुत ही ज्यादा वैलिड लगी हो तो नीचे जाके दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में आप इस तरह के वीडियो को 1 इंच भी मिस ना कर पाए। बाकी हाँ दोस्तों मुलाकात होगी आपसे अगले ही एक इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।